बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, और उसका पार्ट 4 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या हालात हैं? मज़े आ रहे हैं? केमिस्ट्री मुझे अंदाज़ा है रात दिन सिर्फ जो है, मेरे ख्याल में ये एक ही सब्जेक्ट है जो आपके सर पे बज रहा है मुसलसल। लेकिन टेंशन नहीं लें भाई, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मांगता, कोई आपसे लाइकिंग नहीं मांगता, कुछ नहीं। मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, बस लेक्चर जब देखें ना तो मुस्कुराते रहें और इसको एंजॉय करें और सीखें, और इसको मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स इनकी तरह ट्रीट ना करें केमिस्ट्री को, ठीक है। ये सीखने का सब्जेक्ट है, ये उनसे हट कर है, ठीक है। आपको इसको इसके मुताबिक, इसके मिजाज के मुताबिक जो है वो सीखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अब देख लें अल्काइन को। इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, मैं शुरू में ही बता दूं आपको। अल्काइन, इसके अंदर सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। और अल्काइन के अंदर हम इथाइन जो है, पहला मेंबर अल्काइन फैमिली का, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पेज नंबर 111 पे देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आ जाए 112 पे, अगले पेज पे, प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसको हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम देखेंगे तीसरे टॉपिक को, ठीक है। और इसमें दो टॉपिक हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, और नेक्स्ट पेज पे डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। इन दो मेथड्स के ज़रिए हम प्रिपरेशन देखेंगे अल्काइन की, और कौन सा मेथड इसमें इन्वॉल्व होगा, एलिमिनेशन मेथड। इसी के दौरान आप जो है वो विसिनल डाईहैलाइड क्या होता है और जेमिनल डाईहैलाइड क्या होता है ये भी सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप एक टॉपिक और भी सीखेंगे, वो है एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस कौन से होते हैं और इनकी एसिडिटी से आप क्या मतलब लेते हैं, उसको सीखेंगे। बराबर में टेबल मौजूद है, उसको देखेंगे, और उसके नीचे रिएक्शंस हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट हैं, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारे सेल्फ असेसमेंट आखिर में एक साथ ही किए जाएंगे। फिर उसके बाद इसके एडिशन रिएक्शंस हैं अल्काइन के, ठीक है। वो कितने हैं? वो 5 हैं। हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोहैलोजिनेशन है, हाइड्रेशन है, ब्रोमिनेशन है, ओजोनोलाइसिस है। और उसके बाद पेज नंबर 117 पे इसका कंपैरिजन जो है वो एक टेबल में दिया गया है। फिर आइसोमेरिज्म है, वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो सबसे पहले अब चलते हैं यहाँ पर, हम ज़रा स्ट्रक्चर देख लें इथाइन का। वही हाइब्रिडाइजेशन है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को समझना है तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसके बगैर आप बढ़ ही नहीं सकते। इसमें कौन सी टाइप है आप हाइब्रिडाइजेशन की देखेंगे, इसमें देखेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। जो बच्चे पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उनको तो अब परेशानी होगी कि सर ये हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ चुके, लेकिन शुरू में हमने जो देखा, देखिए तरतीब देखें। अल्केन में हमने देखा, ईथेन को जब लिया तो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन सीखी। उसके बाद हमने जब अल्कीन को लिया और उसमें ईथीन को देखा तो हमने उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखी। और जब हम अल्काइन की तरफ आए हैं, इसमें ईथाइन को देख रहे हैं, तो हम इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें मिक्स करते हैं। किन को करते हैं आप? ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं। कार्बन को ले लेते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, और उसके बाद 2s2 है, और उसके बाद 2p2 है। ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। s के अंदर s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर सेकंड शेल की तरफ जाएंगे, l की तरफ, उसके अंदर एक सब शेल s है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपने ये रख दिए। और उसके बाद
दूसरे शेल के ही पी सब शेल में जाएंगे जहाँ ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये जो डब्बे नज़र आ रहे हैं ये ऑर्बिटल है। यहाँ पर हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। इसी पी सब शेल के अंदर ये जो 3 ऑर्बिटल हैं इनका नाम px, py, pz है। क्यों? क्योंकि अभी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, अब होने जा रहा है। अब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पहला काम तो ये होगा। तो इसकी मौजूदा पोजीशन फिर कुछ इस किस्म की हो जाएगी कार्बन की। हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप हो चुका। 1s2 पे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2s2 अब 2s1 बन चुका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ चुका। ये पोजीशन इसकी हो गई। अब ये जो सेकंड वाला है px, py और pz, यहाँ से अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो सिर्फ इन 2 में होगी, इन 2 में होगी। यानी कि 2s1 वाला जो ऑर्बिटल है इसमें और 2px वाला जो ये 2 मैंने साथ लगा दिया, अब बात मुकम्मल हो गई। 2px वाला जो ऑर्बिटल है इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये दोनों ऑर्बिटल हैं। ठीक है, और मतलब इनकी क्या होगी, मिक्सिंग होगी। ठीक है, इन दोनों को आप मिक्स कर लेंगे तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। क्योंकि ये s ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल था, इन दोनों को मिक्स करके हमने 2 नए ऑर्बिटल बनाए हैं। तो इन दोनों के अंदर बराबर बराबर खुसूसियत होगी s की भी और p की भी। इसमें भी s p, तो इस ऑर्बिटल का नाम भी sp है, इस ऑर्बिटल का नाम भी sp है, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल एक s और एक p से जो है वो मिलके बने हैं। अब यहाँ बड़ी अहम चीज़ जो समझने वाली है ना वो ये है कि आगे अभी मैंने एक टॉपिक बताया है टर्मिनल इथाइन का, बताया ना, टर्मिनल अल्काइन का, ये बात मैंने बताई है अभी, और उसमें एसिडिटी का मैंने अभी जिक्र किया है आपसे। तो उसमें इसका बड़ा गहरा किरदार है। कितना कि ये इस ऑर्बिटल के अंदर s का जो है वो कितना पोर्शन है और p का जो है वो कितना पोर्शन है। इसमें s का कितना पोर्शन है और इसमें p का कितना पोर्शन है, ये आगे तो जिक्र होगा इसका। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। अब ये हमारे पास जो न्यू तरतीब बनी है इस ऑर्बिटल के अंदर, इस कार्बन के अंदर वो नई क्या बनी है कि पहला वाला ऑर्बिटल जो है 1s2, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरा वाला जो ऑर्बिटल है अब 2s1 नहीं है बल्कि ये sp है। तीसरा वाला जो ऑर्बिटल है ये वाला, ये क्या है, ये भी sp है। ये वाला जो ऑर्बिटल है ये 2py ही है और ये वाला जो ऑर्बिटल है वो 2pz है। ठीक है, और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इनके अंदर इस तरह से ये आ गए। फ़र्क देख लें आप सब में यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो हैं इनमें से ये जो 2 है हमारे पास, ये कौन से हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये जो 2 हैं ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। समझ में आ रही है बात आपको? ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं यही आगे चल के पाई बॉन्ड जो है वो बनाएंगे। कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे? 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 2 पाई बॉन्ड ही बनेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। अच्छा, और इसके अंदर क्या बात की गई है? जब ये हो जाएगा, अब इसके स्ट्रक्चर को देख लें। हमारे पास जो ईथाइन है, ये इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो इसके H को ज़रा साइड में करते हैं, यहाँ लगा देते हैं, 3 बॉन्ड ये बनाते हैं और ये। अब इस वाले कार्बन के पास भी आपको पता है कि 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं।
ठीक है। और वो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में से 2 कौन से हैं, sp और sp, sp और sp, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इसके पास sp sp हैं, और 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इसके पास कौन से हैं, 2py और 2pz। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इस कार्बन के पास, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। पहला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है। इसी तरह ये कार्बन जो है, ये इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, तो ये पहला बॉन्ड जो बनाएगा वो सिग्मा बनाएगा अपने कौन से ऑर्बिटल से, हाइब्रिड sp ऑर्बिटल से। तो आप गौर करें कि शुरू में ही ये दोनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे sp sp, ये तो निमट गए। इस कार्बन ने अपना एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिया, और इसने अपना दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिया। अब इसके पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पड़े हैं, 2py 2pz। तो अब ये इसके साथ जो ये वाला बॉन्ड बनाएगा उसमें क्या इस्तेमाल करेगा, अपना एक जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2py उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि पहला बॉन्ड जो है वो तो सिग्मा ही बनता है, बाकी उसके बाद दूसरा या तीसरा वो पाई ही होते हैं। तो पहला पाई बॉन्ड ये बनाएगा अपने इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से। अब ये तीसरा जो बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ ये वाला, उसमें अपना ये वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इस्तेमाल करेगा, तो ये एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, 2 सिग्मा बनाए और 2 पाई बनाए। 2 जो सिग्मा बनाए उसके लिए इसने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल sp sp को इस्तेमाल किया। 2 पाई बॉन्ड जो इस कार्बन के साथ बनाए उसके लिए इसने अपने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2py 2pz को इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली बिल्कुल ये कार्बन भी यही करेगा, सेम सिचुएशन है। ये भी क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड करेगा, ठीक है, sp। इसी तरह इसके पास भी, इस कार्बन के पास भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और 2 जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 2py 2py। ये भी ये करेगा कि पहला इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इस हाइड्रोजन के साथ अपने इस एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से। इसी तरह ये कार्बन पहला बॉन्ड जो इस कार्बन के साथ बनाएगा वो अपने इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से बनाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा ये वाला कार्बन इसके साथ, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला कार्बन जो है पहला दूसरा बॉन्ड जो इसके साथ बनाएगा वो अपने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से 2py की मदद से बनाएगा, और कौन सा बनाएगा, पाई बॉन्ड। और इसी तरह ये कार्बन अपना तीसरा बॉन्ड जो इस कार्बन के साथ बनाएगा वो अपने इस वाले अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से बनाएगा, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गई बात। ये बुनियादी मालूमात थी सारी की सारी। अब चलते हैं इसकी शेप जो है इथाइन की, वो शेप कैसी होगी, शेप ऑफ इथाइन। क्योंकि हम अल्काइन के अंदर इथाइन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी शेप जो होगी वो होगी ये हमारे पास लीनियर इसकी शेप होगी, और एंगल जो होगा यहाँ पर वो 180 डिग्री होगा, ठीक है भाई, एंगल। अच्छा, बॉन्ड लेंथ जो होगी यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ जो होगी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 1.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। ये तो स्ट्रक्चर की बात इसके हो गई। अगर इसकी पिक्चर देखनी है तो पिक्चर देख के भी आप इसको देखेंगे कि पिक्चर में भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा। अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, ये भी अभी इसमें हाइड्रोजन को बाद में शामिल कर लेंगे, पहले इसको देख लें। तो पहला बॉन्ड जो बनाया है उसने, इस वाले कार्बन ने इसके साथ, वो इस तरह से
बनाया, ये पहला बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मदद से, और कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा और तीसरा जो पाई पाई बॉन्ड बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, इस तरह से ये, और एक जो है एक और ऑर्बिटल आएगा ऐसे क्रॉस में, ठीक है। तो ये वर्टिकल जो ऑर्बिटल है इस कार्बन का और इस कार्बन का, ये पहला पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये रहा पहला पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड दो जगहों पे होता है, ऊपर और नीचे। तो पहला पाई बॉन्ड ये रहा, मतलब पाई बॉन्ड के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। अच्छा, ये वाला हो गया, इसका मामला निमट गया वर्टिकल वाले का, ठीक है। ये अब ये जो z एक्सिस में है ये वाले, इसके पास भी ये है, ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये देखें, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब इस तरह अलग से अगर पिक्चर बनाऊं तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ये भी जो है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला भी जो है ये भी इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। कौन सा वाला, दूसरे नंबर वाला, ठीक है। तो तीनों बॉन्ड हो गए। ये पहला वाला जो बना सिग्मा बॉन्ड बना, ये वाला हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल जो बना पहला पाई बॉन्ड बना, और ये z एक्सिस वाला जो है ये दूसरा पाई बॉन्ड बना। तीन बॉन्ड बन गए। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरह से। तो ये इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ये वाला, वो ये रहा, ये रहा, वो ये रहा, ठीक है भाई। ये वाला मामला भी हो गया। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी देख लेते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, हर एक चीज़ के अंदर दो किस्म की खसूसियात होती हैं। आप हो मैं हूँ या ये मार्कर हो, ठीक है। कुछ ज़ाहिरी खसूसियात होती हैं, कुछ बातिनी खसूसियात होती हैं। ज़ाहिरी खसूसियात एक्सपोज्ड होती हैं, बातिनी खसूसियात छुपी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये ज़ाहिरी खसूसियात हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बातिनी खसूसियात हैं, छुपी हुई हैं। बहरहाल इसकी अगर हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अल्काइन की, किसकी बात कर रहे हैं, अल्काइन की, ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन के अंदर हमारे पास जो है अल्काइंस, तो सबसे पहले जो है इसको इसकी बात करें तो ये कलरलेस है। अल्काइंस जितने भी होते हैं, इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, सब के सब कलरलेस होते हैं, इनका कलर नहीं होता कोई, ठीक है। और मोस्टली जो है वो ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस मतलब इनकी कोई स्मेल भी नहीं होती, एक्सेप्ट सिवाय एक के, और वो है हमारे पास जो है एसीटाइलिन। एसीटाइलिन गैस, ये एसीटाइलिन गैस असल में ईथाइन गैस को ही कहते हैं। ईथाइन गैस ये वाली, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इस तरह से, ठीक है भाई। तो ये है एसीटाइलिन या इथाइन गैस जो है, सिर्फ इसको छोड़ के इसका जो ऑर्डर होता है, इसकी जो स्मेल होती है वो लहसुन जैसी होती है, गार्लिक जैसी, लहसुन जैसी इसकी स्मेल होती है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अल्काइंस जो होते हैं इनसॉल्यूबल होते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, लेकिन सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। यानी कि अल्काइंस को अगर आप पानी में मिक्स करना चाहेंगे ये मिक्स नहीं होंगे, लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ये जो है वो मिक्स हो जाएंगे। इसकी वजह भी मैं बता चुका हूँ, ये पोलर इन नेचर, ये नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर में ये क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एसीटोन है, ईथर है, एसीटोन
है, ईथर है, एसीटोन में भी जो है ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, ईथर में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, इथाइल एसीटेट में भी ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, इथाइल एसीटेट में, लेकिन वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट अल्काइंस के, जिसमें इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ये सब आ गया, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं एज कार्बन इंक्रीजेस। देखिए कार्बन इंक्रीज होगा ना, खुद ब खुद बॉन्ड्स का भी इजाफा हो जाएगा, खुद ब खुद जो है वो हाइड्रोजन का भी इजाफा हो जाएगा, खुद ब खुद मोलर मास का भी इजाफा हो जाएगा, खुद ब खुद चेन की लंबाई में इजाफा हो जाएगा, जैसे जैसे कार्बन जो है वो बढ़ना शुरू होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहला अल्काइन जो है वो इथाइन है, उसके बाद प्रोपाइन है, फिर ब्यूटाइन है, फिर पेंटाइन है। ठीक है, तो अगर हम इथाइन और पेंटाइन को कंपेयर करें तो पेंटाइन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इथाइन, क्योंकि इथाइन का जो है वो क्या है, उसके पास कार्बन कम है, छोटा है इथाइन, और पेंटाइन जो है ये बड़ा है। ठीक है, और इसमें क्या ख़ास बात है, हाँ, फर्स्ट थ्री मेंबर्स जो अल्काइन फैमिली के हैं, फर्स्ट थ्री मेंबर्स जो हैं अल्काइन फैमिली के वो गैसेस हैं। और फर्स्ट थ्री मेंबर्स कौन से होंगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन से ऊपर पेंटाइन, हेप्टाइन, हेक्साइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, टिल, कहाँ तक, टिल ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ब्यूटाइन से शुरू हो रहा है, और ब्यूटाइन से लेके कहाँ तक जा रहा है, 12, नेक्स्ट 12 कार्बन। ठीक है, देखें ब्यूटाइन में 4 कार्बन है, पेंटाइन में 5 कार्बन है, तो आगे बढ़ते चले जाइए तो 12 कार्बन तक जो है वो आपको क्या मिलेंगे, वो आपको लिक्विड्स मिलेंगे। ठीक है भाई, नोट कर लिए, आगे चलते हैं हम। अब इसकी तैयारी की तरफ चल लेते हैं, ये तैयार होती कैसे, और ऑब्वियस सी बात है तैयारी की हम बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस की हम बात करेंगे। केमिकल रिएक्शंस को पहले लिख लेना ज़्यादा बेहतर है, ताकि टू द पॉइंट आपको समझ में आ जाए कि भाई ये बन कैसे रही है। ये बात याद रखिएगा, आपका टारगेट ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, क्योंकि हम जो है इसके अंदर देख रहे हैं अल्काइंस में, वो हम ईथाइन को ही देखेंगे कि ईथाइन की तैयारी कैसे हो रही है, ईथाइन अल्काइन ही है ना भाई। तो ये हमारा टॉपिक अब तीसरा वाला शुरू हो गया, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, और इसमें कौन सा हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट का मतलब होता है इखराज, खारिज, निकाल देना, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए आप जो है वो क्या करेंगे, अल्काइन को तैयार करेंगे। और इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे किसको लेंगे, ईथाइन को लेंगे हम, जिसका केमिकल फार्मूला ये है, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है भाई। तो मेथड्स कौन कौन से हैं जिसके ज़रिए हम इसकी तैयारी करेंगे, मेथड हमारे पास 2 हैं। एक है पहला डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, और नेक्स्ट पेज पे देखें तो दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। आप इनके नामों पर गौर करेंगे ना तो आपके आधे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। अब यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ पहले ही।
और इसके साथ साथ जो है वो आपको जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है तभी आपको इसकी तैयारी भी समझ में आएगी। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड के अंदर क्या होता है कि एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन हैज़ हैलोजन टू द पॉइंट। और आसान सी डेफिनेशन इसकी यही है, विसिनल डाइहैलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एडजेसेंट कार्बन जो होते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है मुत्तसिल, एक के साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ हो, इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर इधर भी ब्रोमीन लगा हुआ है, इधर भी ब्रोमीन लगा हुआ है। हैलाइड आपको पता है ना, हैलोजन किनको कहते हैं हम, ग्रुप 7A के जो मेंबर्स हैं वो हैलोजन जो हैं, उसी से ये हैलाइड निकला है। कौन कौन से आ जाते हैं उसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब के सब हैलोजन हैं। तो ये ब्रोमीन देखें यहाँ पर आके लग चुका है और इसके अंदर जो है वो 2 जगहों पे ब्रोमीन मौजूद है। ये दोनों एटम कार्बन के हैं, दोनों एडजेसेंट हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मुल्हिक हैं और इन दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है। और हैलोजन कौन सा लगा हुआ है, ब्रोमीन, ब्रोमीन। समझ में आ गई बात। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो क्या है, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू विसिनल डाइहैलाइड हमारे पास दूसरा जो होता है वो जेमिनल डाइहैलाइड होता है। जेमिनल डाइहैलाइड जो है ये इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों जो है, बोथ हैलोजन, दोनों जो हैं वो हैलोजन के एटम क्या होते हैं, अटैच होते हैं सेम कार्बन पे, सेम कार्बन पे। इसमें जो सिचुएशन आपको नज़र आएगी वो इस तरह की नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे आप ब्रोमीन को ले लें, ब्रोमीन और ब्रोमीन, तो एक ही कार्बन है और इसी के ऊपर दोनों जो है वो हैलोजन लगे हुए हैं। कौन से वाले, ब्रोमीन। जबकि तो ये क्या हुआ, ये कि हुआ जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है। और विसिनल डाइहैलाइड में एडजेसेंट कार्बन जो बराबर बराबर कार्बन है उनके ऊपर एक एक हैलोजन लगा हुआ हो, इस तरह से। क्लियर हो गया। नोट्स में ले लें इसको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो अभी जो हम तैयारी करने जा रहे हैं वो किस मेथड से करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहे हैं। और एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या कौन सा नाम है उस तरीके का जिसके ज़रिए हम इथाइन को तैयार करेंगे, वो है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। इसके लिए डायरेक्ट जो है, क्योंकि ये 2 स्टेप में होगा, इसलिए डायरेक्ट जो है मैं इसकी आपको पहले पिक्चर बना के दिखा दूँ। याद रहे कि हमें अल्काइन यानी कि इथाइन तक पहुँचना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स को भी देख लें और ये 3 बॉन्ड भी देख लें। ठीक है। तो सबसे पहले ये सफ़र जो शुरू होगा ना प्रिपरेशन का, ये अल्केन से शुरू होगा। अल्केन में आपको पता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। फिर अल्केन से हम स्टेप नंबर 2 में अल्कीन पर जाएंगे, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और अल्कीन से फिर हम तीसरे स्टेप में जो आएंगे, फिर हमारे पास जाके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आएगा, यानी कि अल्काइन बन जाएगा और अल्काइन में इथाइन जो है वो बन जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये तरतीब ज़रा याद रखनी है। स्टार्ट अल्केन से, अल्केन को फिर हम अल्कीन बनाएंगे, अल्कीन को फिर हम अल्काइन बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ मैंने कहा 2 स्टेप में है, तो इसके जो है केमिकल रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। अभी किस मेथड को देख रहे हैं हम, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पर हमारे पास है CH2 और यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, फिर CH2 है और इसके साथ जो है यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा हुआ है। आपकी बुक में कुछ अजीब सी पिक्चर दी हुई है, ब्रोमीन को यहाँ रखा हुआ, भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं, इस तरह से ऐसे दिया हुआ है ना, यूँ करके। और यहाँ पे जो है एक ब्रोमीन को रखा हुआ है
और यहाँ हाइड्रोजन को रखा हुआ है लाइक दिस, और यहाँ कार्बन है, यहाँ पर दूसरा ब्रोमीन रखा हुआ है, यहाँ फिर हाइड्रोजन रखा हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसकी जो है ना टेंशन ना लें, आप इसकी टेंशन जो है वो ना लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको इस तरह से बना लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये पहले हमने चेक करना है क्या ये हमारा विसिनल डाइहैलाइड है। बिल्कुल ये विसिनल डाइहैलाइड है। एडजेसेंट एटम के साथ जो है वो हैलोजन जो है वो अटैच हुए हैं। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसके अंदर? इसके लिए आप ज़रा इस बीकर को समझ लें। इस बीकर के अंदर सारे मामलात हो रहे हैं, ठीक है। इसमें अल्कोहल, 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहली जो ज़रूरत पड़ेगी वो इथेनॉल। अल्कोहल की कई किस्में होती हैं जिसमें इथेनॉल जो है वो आप लेंगे। इसमें पहले आप क्या रखेंगे? वाटर, और उसके साथ जो है उसके अंदर जो है वो आप जो है वो अल्कोहल डालेंगे। इथेनॉल हो गया, वाटर हो गया, और क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये विसिनल डाइहैलाइड जो है इसको आप इसके अंदर डाल देंगे। 4 चीज़ें हो गई, पानी, इथेनॉल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और विसिनल डाइहैलाइड। इनका आपस में रिएक्शन शुरू होगा इस बीकर के अंदर, और यहाँ पर ऐसे नहीं, इसके लिए आपको हीट भी देनी पड़ेगी। आपको हीट जो है वो भी देनी पड़ेगी। जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद जो है वो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा इसके अंदर। पहले मैंने कहा था कि इसको मैं लिख दूं ताकि पहले ज़रा इजी हो जाए ये मामला। CH और इसके साथ ये जो है वो ब्रोमीन, और उसके बाद यहाँ पर ये CH2 प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2O। अब यहाँ पर आप 3 चीज़ें जो है वो बनती हुई देख रहे हैं। ये विसिनल डाइहैलाइड है हमारे पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अल्कोहल भी मौजूद है, आप हीट भी दे रहे हैं इसी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर चेंज क्या आ रहा है, आप उस चेंज को नोट करें कि यहाँ पर ये ब्रोमीन जो है, यहाँ पर ब्रोमीन जो 2 ब्रोमीन आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको 1 ब्रोमीन नज़र आ रहा है। 1 ब्रोमीन जो है वो मिसिंग है, और ये याद रखना है कि वो ब्रोमीन अब जाएगा कहाँ पर? यहाँ से निकलेगा तो सही, वो जाएगा कहाँ पर? दूसरी बात क्या आप नोट करेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। मतलब यहाँ से 1 हाइड्रोजन जो है वो भी मिस हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से मिस हुआ है वो कहाँ गया है? यहाँ से ब्रोमीन मिस हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन मिस हुआ है, तो वो गए कहाँ पर हैं? एक तो ये चीज़ नोट करनी है। दूसरी ये चीज़ नोट करनी है कि इन दोनों के निकलने से इसके ऊपर फ़र्क क्या पड़ा है, क्योंकि कार्बन को अपने 4 बॉन्ड मुकम्मल करने होते हैं। जब आपने यहाँ से ब्रोमीन को ही निकाल दिया, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया, तो ये वाला जो कार्बन है बेचारा, उसका भी एक बॉन्ड जो है वो ख़राब हो गया, और इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड जो है वो ख़राब हो गया। यहाँ से ब्रोमीन चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। इसीलिए हम इसको कहते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन भी निकलेगा, हैलोजन भी निकलेगा। यहाँ से हैलोजन ब्रोमीन की शक्ल में निकल गया, यहाँ से हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन की शक्ल में निकल गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से ब्रोमीन निकला। अब ये जाएंगे कहाँ पर? पहले तो हमने इस चीज़ को देखा कि यहाँ पर इन दोनों के निकलने के बाद इस पे फ़र्क क्या पड़ा। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसको भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, इस कार्बन को भी। तो जब ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ से एक ब्रोमीन निकल गया, तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो यही है कि अब ये सिंगल बॉन्ड के बजाय दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बनाएं। याद रहे कि एक बॉन्ड जो है वो 2 एटम्स की रिप्लेसमेंट होता है। तो इसीलिए जब यहाँ से एक इसके पास से ब्रोमीन निकल गया, इसके पास से हाइड्रोजन निकल गया, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये डबल बॉन्ड ही बनाए अपना, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर एक ब्रोमीन आपको मिसिंग नज़र आ रहा है, और इस जगह पर एक हाइड्रोजन आपको मिसिंग नज़र आ रहा है। अब ये दोनों निकल के जाएंगे कहाँ पर, इसको भी देख लें। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका भी कोई किरदार है।
ये ब्रोमीन जो है ये सीधा जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पास, और यहाँ से ये OH जो है ये असल में पहले ही अलग हो चुका है इस पानी के अंदर ही, ये भी बता दूं। अब इसकी मौजूदा पोजीशन ये है पोटेशियम आयंस और ऑक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये पोटेशियम तो पहले ही बेचारा अलग है, और ये हाइड्रोक्साइड जो है ये भी अलग ही है, ठीक है। लेकिन आपको आसानी के लिए समझाने कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर आने के बाद इसके साथ पोटेशियम के साथ ब्रोमीन जो है वो अटैच हो जाएगा, और ये बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। ये देखें पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ब्रोमीन का तो मसला ऐसे हल हो गया इसके पास जाके। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इस कंटेनर में क्या क्या चीज़ें थी? इथेनॉल भी था, इस कंटेनर में वाटर भी था, इस कंटेनर के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी था, और विसिनल डाइहैलाइड भी था। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। ये OH जो है, ये OH जो यहाँ से निकला है, और इस OH की जगह पर ये ब्रोमीन ने लेके पोटेशियम ब्रोमाइड बना दिया है। तो यहाँ से ये OH जो निकलेगा और यहाँ से जो H निकलेगा, ये आपस में मिलेंगे, और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा वाटर। ठीक है भाई, मुश्किल था लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। तो क्या अब मामला ख़त्म हो चुका? क्या रिएक्शन स्टॉप हो चुका? नहीं नहीं, अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट अल्कीन नहीं है, अल्काइन है। इथीन नहीं है, इथाइन है। हमें इथाइन तक पहुंचना है, ठीक है। तो हमें इथाइन तक पहुंचना है। अब क्या होगा? अब स्टेप नंबर 2 पे यही जो है, ये इनके नाम अभी मैं नहीं बता रहा, इसीलिए मैं ये करके बता रहा हूँ, आखिर में इनके नाम बताऊँगा। अब इसको यहाँ पर ले आइए आप। अब ये मज़ीद जो है इसमें तब्दीली होगी। ये ब्रोमीन जो है वो निकलेगा दोबारा, और एक हाइड्रोजन जो है वो दोबारा निकलेगा, ठीक है। और क्यों? क्योंकि अभी इस कंटेनर के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभी मौजूद है, काफ़ी है। ये मज़ीद इनके साथ मज़ीद फर्दर रिएक्शन होगा। तो अल्कोहल भी मौजूद है और हीट भी आप दे रहे हैं, तो उसके और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मौजूद है। भले ये जो है अब जो है वो डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड बन गया, ठीक है, लेकिन अभी ये तो चीज़ें मौजूद हैं ना। तो यहाँ पर मज़ीद जो है वो ये वाला काम होगा। हाइड्रोजन भी निकलेगा, हैलोजन भी निकलेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। और उसके नतीजे में क्या होगा? यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा एक, और यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा। अब जब इस कार्बन के पास से भी एक ब्रोमीन निकल गया, इस कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इनके पास अब कोई ऑप्शन दूसरा नहीं बचता कि ये मज़ीद अपने दरमियान एक और बॉन्ड का इजाफा कर लें। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन फिर ये हो जाएगी CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड एक और आ गया, ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, CH2 नहीं रहा बल्कि ये CH बन गया। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये क्या बन गया? ये इथाइन बन गया, ये इथाइन बन गया। अब ये ब्रोमीन कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। किसकी जगह लेगा? OH की जगह लेगा। ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला है वो कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। किसके पास? जो OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निकल गया है, ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला है ये मिलेंगे, और उसके नतीजे में क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो ब्रोमीन निकला है वो कहाँ जाएगा? वो इस OH की जगह ले लेगा पोटेशियम के साथ, और पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो बन जाएगा। इस तरह फाइनली आपने डीहाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए और हैलोजन को रिमूव करते हुए आपने अल्काइन बना लिया, यानी कि इथाइन बना लिया। अब जो इनके नाम लिखे हुए हैं वो भी आपको बता देता हूँ वर्बली, वरना बुक में लिखे हुए हैं। ये जो चीज़ है विसिनल डाइहैलाइड, इसका नाम है 1,2-डाइब्रोमोमीथेन, और इसका जो नाम है, इसका नाम है विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और यही विनाइल ब्रोमाइड यहाँ आया है, ठीक है। ये जो है वो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है,
और उसके नतीजे में ये जो है वो इथाइन बन गया है। ठीक है भाई, मैंने आपको नाम भी बता दिए। अब दूसरे तरीके पर चलते हैं जिसके ज़रिए इथाइन जो है वो अल्काइन बनेगा। काफ़ी सर का दर्द है ना, है तो सही, लेकिन जब आप सीख लेते हैं ना केमिस्ट्री को, यकीन करें आपको फिर बड़ा मज़ा आता है। आपको इससे अच्छा प्यारा सब्जेक्ट ही नहीं लगता। और जिनको नहीं समझ में आता ना, वो बोलते हैं किस मुसीबत में फंस गए हैं यार। ठीक है, तो एक दफ़ा मेहनत कर लें, समझ लें इसको। दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं अब, वो ये वाला डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड। नाम पे गौर करें, टेट्रा मीन्स 4, हेलाइड मीन्स हेलोजिन, मतलब 4 हेलोजिन जो हैं वो क्या होंगे, नाम देख लें। डी मतलब रिमूव होंगे, हेलोजिन हेलोजिन रिमूव होंगे। कितने, 4 हेलोजिन जो है वो रिमूव होंगे। अब इसकी तैयारी देखें हम। यहाँ पर जो यहाँ पर हमें कंपाउंड दिया गया है उसमें है CH और इसके साथ यहाँ पर भी Br है, यहाँ पर भी Br ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है भाई, फिर ये कार्बन है और यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है। बस अब होना क्या है कि ये चारों ब्रोमीन निकल जाएंगे, लेकिन एक साथ नहीं निकलेंगे, वक्फे वक्फे से निकलेंगे। आपको पता है इस कार्बन के पास से जब ये दो, इस कार्बन के पास से एक ब्रोमीन निकल गया और इस कार्बन के पास से भी ये भी ब्रोमीन निकल गया, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता दूसरा कि ये आपस में क्या बना लें, डबल बॉन्ड बना लें। इसी तरह इस कार्बन के पास से ये ब्रोमीन निकल जाएगा, इस कार्बन के पास से ये ब्रोमीन निकल जाएगा, तो इनके पास मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं बचता कि ये तीसरा बॉन्ड जो है वो बना लें। तो इस तरह से होगा बारी बारी। ठीक है, किसके साथ इसको रिएक्ट करेंगे हम, जिंक के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। जिंक जो है वो पाउडर्ड शक्ल में होगा। ठीक है, और क्या करना होगा आपको हीट देनी होगी। तो पहले स्टेप पे ये जो है वो 2 ब्रोमीन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर CH, ठीक है, यहाँ से भी इसका एक ब्रोमीन यहाँ से निकाल देते हैं, इसका एक ब्रोमीन यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ब्रोमीन ये रहा जो बच गया और एक ब्रोमीन ये रहा जो बच गया। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पहले ही बना हुआ था, लेकिन वही बात है कि अब यहाँ पर नीड हो गई एक और बॉन्ड की। इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसकी मजबूरी है, इसको डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाना पड़ेगा, इस कार्बन को भी डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो क्या रिएक्शन रुक चुका, उसको तो बाद में देखेंगे। अभी हम ये देखेंगे ये 2 ब्रोमीन जो है वो किसके पास जाएंगे, वो जिंक के पास जाएंगे, इसके पास। अब जिंक क्या 2 ब्रोमीन को अपने पास एडजस्ट कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा भाई, यहाँ पर बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि आपको पता है इसकी वैलेंसी +2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एडजस्ट करने की सलाहियत रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेके आएंगे, ये ब्रोमीन, ये एक ब्रोमीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये दूसरा ब्रोमीन जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और इसके लिए इन दोनों ब्रोमीन्स को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड, ये 2 लग गया। समझ में आई बात आपको? अच्छा, ये जिंक ब्रोमाइड जो है अब बन गया यहाँ पर। अब क्या रिएक्शन रुक गया? नहीं, अभी रिएक्शन रुका नहीं है। यही जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगी, क्योंकि अभी कंटेनर में जिंक और पड़ा हुआ है। तो ये इसकी मौजूदा पोजीशन जो है वो ब्रोमीन, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और ये ब्रोमीन, ठीक है, ये दोबारा जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। जिंक अभी पड़ा हुआ है कंटेनर के अंदर पाउडर की शक्ल में, आप हीट मुस्तकिल दे रहे हैं। तो ये जो है अब मज़ीद इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये ब्रोमीन इस कार्बन से निकलेगा, ये ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन से निकलेगा।
ये दोनों ब्रोमीन इसके पास जाएंगे जिंक के पास, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जिंक ब्रोमाइड, मज़ीद जिंक ब्रोमाइड जो है वो बन जाएगा। और इस कार्बन और इस कार्बन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये एक और बॉन्ड बनाए, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम क्या कहते हैं, ईथाइन। अब इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो आपने शक्ल देखी पहले वाली, ये वाली, इसको हम कहते हैं 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन, ये आपकी बुक में भी मौजूद है, ठीक है। और ये जब ये बना डबल बॉन्ड के साथ, तो ये कहलाया 12 डाई ब्रोमो ईथीन, 12 डाई ब्रोमो ईथीन। यही 12 डाई ब्रोमो ईथीन जो है मज़ीद जिंक के साथ रिएक्ट करके उसने ईथाइन बना लिए, ठीक है भाई। प्रिपरेशन भी आपने देख ली। अब एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन, एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। एसिडिटी मतलब एसिड। क्या अल्काइंस जो हैं वो कुछ एसिड भी होते हैं? जी बिल्कुल, कुछ एसिड भी होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले ये टर्मिनल अल्काइन को समझ लें। ये टर्मिनल अल्काइन होता क्या है? टर्मिनल अल्काइन वो होता है जिसका लास्ट जो है वो लास्ट टू कार्बन्स आर डबल बॉन्डेड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड, सॉरी, ये हमारे पास है ट्रिपल बॉन्डेड के लास्ट में जो है वो आपको ट्रिपल बॉन्डेड। देखिए ये कार्बन की चेन है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी लग सकता है ना, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो यही अगर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ बीच में ना लगाओ, बल्कि या तो यहाँ लगाओ हो या फिर यहाँ लगाओ। टर्मिनल का मतलब ही ये होता है, टर्मिनल का मतलब ही होता है एंड, किनारा। तो टर्मिनल किनारे के ऊपर अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है जिस अल्काइन के भी, तो वो अल्काइन फिर क्या कहलाएगा? टर्मिनल अल्काइन कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो टर्मिनल अल्काइन है, ये जो टर्मिनल अल्काइन है, इस वाले को ले लेते हैं, ये वाला। ये जो टर्मिनल अल्काइन है, इसके जो टर्मिनल कार्बन एटम है, आखिरी वाले कार्बन एटम है, इनकी ज्योमेट्री ज़रा समझ लीजिए आप। ये क्या है? इन्होंने आपस में 3 बॉन्ड जो है वो बना रखे हैं। आपको पहले से ये बात पता है कि इन 3 बॉन्ड में से पहला बॉन्ड जो इन्होंने बनाया है वो सिग्मा बॉन्ड बनाया है, दूसरा बॉन्ड जो बनाया है इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया है, और तीसरा बॉन्ड भी इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया है। यानी कि टोटल 2 पाई बॉन्ड हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है। और दूसरी बात, यहाँ पर इन 3 बॉन्ड्स के दरमियान क्या थी? हाइब्रिडाइजेशन वाली। यहाँ पर 3 जो है वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, 3 ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व हैं। 3 ऑर्बिटल इस कार्बन के भी हैं और 3 ऑर्बिटल इस कार्बन के भी हैं। इस कार्बन के जो 3 ऑर्बिटल हैं उनमें से एक जो है वो sp है, दूसरा जो है वो sp है, नहीं, सिर्फ पहला ही sp है भाई जी, याद रखिएगा, पहला इसमें sp है। इस कार्बन का जो दूसरा sp ऑर्बिटल है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही हमारे पास जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, sp एक ये रहा, sp एक ये रहा, बाकी 4 ऑर्बिटल होंगे ना इस कार्बन के भी, इस कार्बन के भी। तो इस कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल हैं उसमें से एक sp है, दूसरा भी sp है, तीसरा जो है वो 2py है, और चौथा जो है वो 2pz है, ठीक है। अब इस कार्बन ने जो 3 बॉन्ड इसके साथ बनाए हैं उसमें से एक बॉन्ड जो है वो ये वाला है, sp वाला, और बाकी जो पाई पाई बॉन्ड वाले हैं वो ये है, ये भी पाई बॉन्ड वाला है, ये भी पाई बॉन्ड वाला है,
ये सिग्मा बॉन्ड वाला है, बाकी रह गया ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। एक कार्बन 3 ही बॉन्ड बना सकता है दूसरे कार्बन के साथ। ये चौथा बॉन्ड ये इसके साथ पीछे वाले कार्बन के साथ बनाएगा, या फिर यहाँ हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा। तो यहाँ पर भी H होता है ना, ये H, ये रहा, इसको भी ले आते हैं, ये H और ये H, समझ में आ गई बात। तो ये कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाएगा उसमें से 2 बॉन्ड जो बनाएगा उसके लिए अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा। और ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो यूज़ करेगा ये वाला कार्बन, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ बॉन्ड मेकिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये आ गया। तो एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर इस कार्बन के साथ, बाकी जो 2 बॉन्ड हैं वो पाई पाई है। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास sp और sp ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, बाकी 2 जो हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड हैं। एक पाई बॉन्ड बन रहा है 2p y ऑर्बिटल के ज़रिए और दूसरा बन रहा है 2p z ऑर्बिटल के ज़रिए। अब जो अहम चीज़ है इसके अंदर समझाने वाली वो ये है कि ये जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है इसके दरमियान, ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, सॉरी 2 पाई जो बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड जो यहाँ पर है, पाई बॉन्ड, क्या हो गया भाई, ओहो, पाई बॉन्ड, पहला पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड, इनके दरमियान इन पाई बॉन्ड्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है इसकी एसिडिटी से। जी, इस पाई बॉन्ड का बड़ा गहरा ताल्लुक है इसकी एसिडिटी से। मैं ज़रा इसको मिटा दूं, जगह बनाऊं थोड़ी सी। टर्मिनल अल्काइन वाली बात हो गई, क्योंकि ये आपके जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, रीजंस आपसे जो है वो पूछे जाते हैं कि भाई जान बताइए कि पहली बार टर्मिनल अल्काइन कौन सा होता है। ठीक है, आपने बता दिया टर्मिनल अल्काइन कौन सा होता है। फिर जब आपसे पूछा जाता है कि यार टर्मिनल अल्काइन जो है वो, टर्मिनल अल्काइंस जो हैं वो एसिडिटी क्यों शो करते हैं, एसिड के तौर पे क्यों बिहेव करते हैं, इसका जवाब दीजिए। देखिए ये जवाबात आपको आने चाहिए, पहले इसको नोट कर लें, फिर मुझसे एक मिस्टेक भी हो गई, ज़रा उसको भी हम करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर कार्बन, ये जो sp ऑर्बिटल है, अब इसकी ज़रा बात कर लें। ये जो sp ऑर्बिटल है इसमें s कैरेक्टर भी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, और इसके अंदर p जो है वो भी कैरेक्टर है। देखिए भाई ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, s और p का मिक्सचर है, तो इसके अंदर कुछ परसेंट s ऑर्बिटल का है और कुछ परसेंट जो है वो p ऑर्बिटल का है। समझ में आ रही है बात? तो जितना परसेंट इसी को हम ये नाम दे रहे हैं कि s कैरेक्टर और p कैरेक्टर। s कैरेक्टर से मतलब ये है कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर s ऑर्बिटल की कितनी शमूलियत है और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर p कैरेक्टर की कितनी शमूलियत है, ये बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इसको ज़रा जहन में रखें। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? ये टेबल ज़रा आप देखें पहले यहाँ पर, ये एस कैरेक्टर एंड पी के ए वैल्यूज़ वाला नहीं, बल्कि टेबल को छोड़ें, टेबल को छोड़ें, इसी को हम ज़रा निपटाते हैं पहले। अब मैं ये कोशिश कर रहा था एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा अब 5वें पार्ट में इसको मुझे ले जाना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गई बात। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर s कैरेक्टर भी मौजूद है और p कैरेक्टर भी मौजूद है, ये बात भी समझ में आ गई। टर्मिनल अल्काइन जो है वो किसको कहते हैं? ठीक है, एसिडिटी वाली जो है वो वजह देख लीजिए। इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, ये भी बता दिया। अच्छा, परसेंटेज में अगर हम बात करें, s कैरेक्टर ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है,
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो s कैरेक्टर है वो 50% है, ठीक है। s कैरेक्टर जो है वो 50% है और कार्बन हाइड्रोजन, इसको रोकें भाई, ठीक है। मेरे दिमाग में एक चीज़ अटक गई है तो मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, मुझे थोड़ा सा उसको देखने दीजिए। मैं भी कोई आइंस्टाइन नहीं हूँ भाई, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको देख लूँ। तो ये वीडियो अभी पार्ट 5 में हम अल्काइन को यहीं तक रोकते हैं। एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन को बेहतर तरीके से मैं थोड़ा सा, क्योंकि जहनी तौर पे मसला नहीं है, मैं थोड़ा जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया हूँ, इसकी वजह से नहीं, एक और इशू की वजह से घर के अंदर ही। तो इस वजह से मेरी तवज्जो सारी वहाँ जा रही है। प्रॉब्लम असल में ये नहीं है एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन, ये मेरा समझा हुआ है। तो मैं ज़रा वो इशू देख लूँ पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगले पार्ट के अंदर इस एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन को भी देखेंगे, एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर और एडिशन रिएक्शन को देख के फिर इस अल्काइन को हम निपटा देंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।